सो ये वीडियो होने वाली है माय फैट टू फिट जर्नी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि अभी काफ़ी दिन से हमारा एक 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज चल रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही वो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कंप्लीट हुआ और कंप्लीट करते ही धमाका मच गया, जिसको आज तक वालों ने, न्यूज़ तक वालों ने और डीएनए रिपोर्ट जो एक और न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने भी कवर किया। तो काफ़ी लोगों ने इसको कवर किया और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैसे किया, क्या नहीं किया, डिटेल में बात करते हैं। तो ये वीडियो डिटेल में होने वाली है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे किया, कितना खर्चा आया, ज़रूरी था या नहीं था, या इस ट्रांसफॉर्मेशन से मेरी ओवरऑल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अपनी सीट की पेटी आप बांध लीजिए। हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? पिछले साल 2021 में दिसंबर में आते आते मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। ये जो 100 डे चैलेंज है ये ऑलरेडी पिछले साल का चैलेंज था जो मुझे करना था और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। पर पिछले साल नवंबर में कुछ इंजरी हो गई जिसकी वजह से हम वो ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए और शादी भी थी। तो शादी के चक्कर में मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो मैंने जैसा भी था वो रहने दिया। पर पिछले साल भी मेरा वेट जो अराउंड है वो 84 kg था। मैं आपको बता दूं कि बोन डेंसिटी, मसल वेट भी कोई चीज़ है। सो मेरी बॉडी में बोन का और मसल का वेट ही बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं जब पूरी तरह श्रेडेड भी हो जाता हूँ, पूरी तरह पतला भी हो जाता हूँ, फिर भी मेरा वेट, अगर मैं पानी भी डिप्लीट कर दूँ, फिर भी मेरा वेट 73 से नीचे नहीं जाता अगर मेरा मसल उतना ही है। तो बेसिकली ये था कि मुझे अपना वेट 80-85 के बीच में रखना होता है हर साल। सो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी 80-85 के बीच में रहे। जब 85 से ऊपर जाता है तब थोड़ा घंटी बजने लगती है टन टन की इट्स टाइम फॉर लूज द वेट। ठीक है, तो हमने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे इंजरी हो गई, फिर उसके बाद शादी आ गई और वर्कआउट छूट गया क्योंकि इंजरी की वजह से मैं ज़्यादा वर्कआउट कर नहीं सकता था और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। ऑल्दोज मैं अपर बॉडी वर्कआउट्स कर रहा था, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता अपर बॉडी जब तक आप पूरी तरह अच्छे से मूव ना कर पाओ, अच्छे से आप कैलोरी बर्न ना कर पाओ। और शादी के टाइम पे जब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा आपको डेली कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, सो डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी कैलोरी भी काउंट करोगे वहाँ पे या कुछ हेल्दी कोशिश करते हो कुछ हेल्दी खाने का। बट जब आप बाहर हो या फ्रेंड्स के साथ हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसे कैलकुलेट भी कर पाओ कि आप क्या खा रहे हो। सो मैंने सोचा कि यार लाइफ को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा आगे कर लेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब मेरा वेट बढ़ रहा था या आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, जिसके बाद मैं शायद अपना वेट को कंट्रोल ना कर पाऊँ। तो मुझे पता था कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं पूरी तरह, आगे देखा जाएगा। वेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पे 84 kg वेट था मेरा, 83-84 kg के अराउंड, और आई एम हैप्पी विद दैट कि सही था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा था, पर ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा था। तो आई एम इन बिटवीन दैट। सो उसके बाद क्या हुआ कि शादी हुई, 6 महीने बीते और मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो हमने सोचा कि चलो खाया जाए और काफ़ी हमने इन्जॉय किया। आई लव दैट पीरियड। जो भी हमने खाया, चाहे वो आलू के पराठे हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, वेज हो, नॉन वेज हो, जो भी हो। बट धीरे धीरे जून जुलाई आया और जब मैंने अपना वेट देखना शुरू किया तब 90 kg, 92 kg, 94 kg। सो लास्ट आई हिट आई थिंक 94 kg इन जुलाई, 20th ऑफ जुलाई और मे बी 25th ऑफ जुलाई। अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में टैग करूँगा कि आप देखेंगे कि 94 kg के अराउंड वेट गया। और इस बार घंटी बज चुकी थी क्योंकि 84 से 94 हो गया था, 10 kg बढ़ गया था। ऑल्दोज मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे 10 kg बढ़ाने में या घटाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कभी भी। मतलब आई हैव दैट ब्यूटीफुल क्वालिटी इन माई बॉडी दैट कि आई कैन लूज़ और गेन वेट वेरी फास्ट। ओके, सो मैं बहुत जल्दी से
वेट को गेन भी कर सकता हूँ और लूज़ भी कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई मेरी बॉडी ये कैसे करती है, आई डोंट नो। मतलब ऑल्दो मेरा भी हार्डवर्क रहता ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं छोटा था, तो छोटे से जब मैं थोड़ा सा मतलब 7th 8th में आने लगा, थोड़ा सा बड़ा होने लगा, टीनेजर एज में आ गया, तो मेरा वेट तब से ही बढ़ना शुरू हो गया था। और मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो की थी आई थिंक 2013-14, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट तब जब मैंने की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वो बहुत ही ज़्यादा थी। अराउंड मैं लाइक 90 to 198 kg के करीबन या 100 kg के करीबन था, और मैंने उस टाइम पे बहुत ही रैपिडली अपना वेट लूज़ कर दिया। ठीक है, वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ मुझे ऐसा लगा कि वेट लूज़ करना इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। उसके बाद कॉलेज वॉलेज गए, और सबको पता है कि तो कॉलेज लाइफ थोड़ी ऐसी रहती है जहाँ फन करते, यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, यू स्पेंड टाइम विद योर गर्लफ्रेंड एंड एवरीवन। सो बहुत अमेजिंग टाइम रहता है वो, और बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में भी हुई, आपको पता है क्या हुआ। तो बहुत बुरी बुरी आदतें लग गई जीवन में। तो उसके बाद फिर मेरा वेट गेन हुआ, और आई थिंक 2018 और 19 में तो कोविड आया। 2018 के एंडिंग में नवंबर दिसंबर में मैंने फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन करने का सोचा, और दैट इज़ ऑल्सो लाइक अराउंड 90-100 डेज़, 3 महीने 4 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन थी। 90 डेज़ नहीं बोलूँगा मैं, करीबन 4 महीने ही बोल लो उसको। तो वो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, और वो भी बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रही। ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये पहले वाले 2 ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग थी। अलग क्यों थी? क्योंकि अगर आप पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में देखोगे तो वो एक फ़ैट लॉस जर्नी थी, जहाँ पे मुझे एक फ़ैट लॉस करना था, और बस अपना वेट लॉस करके आई एम डन विद इट। बट इस बार मुझे बॉडी को रिकम्पोज करना था। रिकम्पोज का मतलब ये होता है कि आप अपने बॉडी को एक पोस्चर दे रहे हो। अगर जो भी अभी आप मेरे रिसेंट वीडियोस देखोगे, या शायद इस वीडियो में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर मैं और वीडियोस डाल दूंगा जहाँ पे आप ये देखोगे कि बॉडी रिकम्पोज हो जाती है पूरी तरह। मतलब पतले नहीं दिख रहे हो, यू स्टार्ट लुकिंग लिटिल बिट ऑफ मस्कुलर, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप हो गए हो, बट हाँ थोड़ा बहुत कैलेस्थेटिक टाइप आपकी बॉडी दिखने लग जाती है। और दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो एक तो आपको स्ट्रेंथ भी देती है कि आप अगर पुलअप्स करना चाहते हो या अपनी बॉडी को जिस भी तरीके से मूव करना चाहते हो, यू हैव दैट फ्रीडम, और आप वीक नहीं होते हो। क्योंकि जब आप स्ट्रेट अवे फैट लॉस की जर्नी पे जाते हो तब आप वीक हो जाते हो, पर जब आप मसल बिल्ड की जर्नी पे जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाते हो, तब आप स्ट्रॉन्ग होते हो, साथ साथ में आपका फैट भी लॉस होता है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया 1 अगस्त कि लेट्स डू आवर फैट लॉस जर्नी, फैट टू फिट जर्नी। 100 डे ही क्यों? 100 डे इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वीट स्पॉट है। 100 दिन आप जब आप डेडलाइन देते हो ना अपने ब्रेन को, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन उस तरीके से काम करने लगता है, उस डेडलाइन को अप्रोच करने लगता है, आप अपने काम को दुगनी मेहनत से करने लगते हो। इस पूरी फैट लॉस जर्नी में कैसे हमने डिवाइड किया, क्या वर्कआउट किया, क्या डाइट किया, ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे शायद आपको भी हेल्प हो। क्योंकि कुछ लोग अगर ये फैट टू फिट की जर्नी देख रहे हैं तो उनको एक मोटिवेशन भी चाहिए, शायद आप भी ऐसा कुछ फॉलो करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड की फॉर 20 डेज़ 30 डेज़। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वर्कआउट नहीं कर रहा था, काफ़ी दिनों से ऑन ऑफ था। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बोल दूंगा कि मैं कोई फिजिकल ट्रेनिंग में था ही नहीं, मैं था, बट बहुत ऑन ऑफ था। 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए, 6 दिन चले गए, 6 तो मैं कभी गया नहीं। उसके बाद हमने एक रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, जिससे क्या होता है जब आप रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आते हैं तो आपकी बॉडी उस चेंजेस को अडॉप्ट करना शुरू करती है, और आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगती है कि नाउ यू आर रेडी फॉर फैट लॉस। तो उसमें हमें 20 से 25 दिन, आप 30 डेज़ मान लो कि 30 दिन हमें इसी में निकल गए कि मैं उसको झेल पाऊँ। क्योंकि एक तो मैं भाग नहीं पा रहा था ज़्यादा, क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया था, 94 kg के करीबन था, तो उसमें भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं आई विल टेक लाइक मैं 10 to 15 मैक्स ट्रेडमिल करता था दिन में, और उसमें भी 1 मिनट में हाई इंटेंसिटी मतलब तेज़ भागता था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लो इंटेंसिटी मतलब सिर्फ वॉक करता था, फिर 1 मिनट भागता था, फिर 1 मिनट वॉक करता था, या फिर इंक्लाइन वॉक करता था कभी कभी, मतलब डिपेंड अप टू माई मूड। इस तरीके से सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को एक हैबिट क्रिएट करने में बहुत टाइम लगाया। हमने पहले ये फोकस नहीं किया कि हमारा फैट लॉस कितना हो रहा है। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं
वो ये करते हैं कि पहले दिन से अपना वेइंग स्केल पे वेट देखने लग जाते हैं, क्या कितना वेट हुआ। उससे क्या होता है कि आप एक तो डीमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी, शायद कुछ लोगों की बॉडी स्टार्टिंग के कुछ फेज़ में हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत फैट लॉस करे, बट वो वापस गेन करेगी। जैसे ही 1 वीक के बाद आपने सोचा कि मैं अपनी चीट मील लूँगा, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी जो फैट लॉस जर्नी है वो 1-2 वीक स्पेंड करते हैं, उसके बाद वो अपनी चीट मील लेते हैं, और चीट मील लेते ही उनकी बॉडी रीबाउंड करती है और सीधा सारा वेट वापस, जो भी मतलब उन्होंने 500 ग्राम या 1 किलो कम किया होता है, वो अगले दिन 500 ग्राम आ जाता है वापस। क्योंकि यहाँ पे हम एक हैबिट क्रिएट करने की तरफ नहीं सोच रहे होते। हम पहले अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, और एकदम से हम जब चीट मील करते हैं और हमें पता नहीं है चीट मील, तो हमारे दिमाग में चीट मील का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सीधा पिज़्ज़ा बर्गर खाओ और फिर चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग जो मैंने की वो ये कि 30 डेज़ के लिए मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और अपनी बॉडी को सिर्फ एक हैबिट क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे मैं आगे के जो 90 डेज़ हैं या 100 डेज़ हैं, मतलब 30 के बाद जो भी है बचे हैं, उनको मैं 70 दिन को अच्छे से अपनी फैट लॉस जर्नी में लगा पाऊँ। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैंने हैवी वेट्स का यूज़ किया, वेट ट्रेनिंग पे फोकस किया, ना कि कार्डियो पे, ताकि मेरा जो मसल है वो बना रहे और कार्डियो धीरे धीरे होता रहे। ठीक है, कार्डियो की भी मुझे आदत पड़े। ऑल्दो एंड तक भी मैंने ज़्यादा कार्डियो नहीं किया। उसके बाद 30 डेज़ के बाद मैंने अपना कार्डियो और एब्स का जो टाइमिंग था वो अलग कर दिया। मतलब मॉर्निंग में करता था मैं और इवनिंग में अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था, क्योंकि मुझे करीबन 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, तो मैं 1 घंटा सुबह डिवाइड करता था और शाम को 1.5 घंटा, और आने जाने का जो भी है 2 घंटे शाम को मुझे लग जाते थे। तो मैंने 30 डेज़ के बाद डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स में। क्या लास्ट जो हमने 50 डेज़ बचे हमारे, उसमें हमने स्ट्रेंथ तो किया ही किया, साथ साथ में हमने अपनी फैट लॉस पे फिर फोकस करना शुरू किया, कार्ब्स कट करने शुरू किए धीरे धीरे। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं फैट लॉस करने के, तो मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप ये करो या ये करो। मुझे ऐसा लगता है, मैं फिटनेस में या जिम करते हुए मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मतलब आफ्टर माई स्कूल मैं कर ही रहा हूँ, तो मुझे 8-10 साल हो गए हैं ऑलरेडी करते हुए। सो मुझे ये अंदाज़ा लग चुका है कि मेरे ऊपर क्या काम करता है। जैसे कई लोगों के ऊपर कार्ब साइकिल बहुत अच्छे से काम करते हैं, जहाँ पे वो कार्ब्स को अपनी बॉडी से 2 दिन के लिए डिप्लीट करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं कार्ब्स को, फिर 1 दिन के लिए लोड करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ते हैं, फिर 1 दिन लोड करते हैं, या 3 दिन बाद करते हैं। तो उनकी बॉडी इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। या इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसी भी एक डाइट होती है, जिसमें 16 घंटे की फास्टिंग रहती है, फिर उसके बाद आप खाना शुरू करते हो, तो ये भी अच्छा काम करता है। ये उन लोगों के लिए सही है जो शायद फैट लॉस करना चाहते हैं, सिर्फ फैट लॉस। मेरा यहाँ पे मसल बिल्डिंग का भी गोल था, तो यहाँ पे मैं अपने प्रोटीन इंटेक को 8 घंटे में पूरा या 6 घंटे में पूरा नहीं कर सकता था। मुझे हर 2 घंटे में खाना खाना होता था, तो मेरा प्रोटीन इंटेक इतनी जल्दी पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे वेट करना पड़ता था और मैं ये सब डाइट नहीं कर सकता था। तो मेरा सिंपल सा फंडा था कि बॉडी में एक हैबिट क्रिएट करो, उस हैबिट को फॉलो करो फॉर 100 डेज, एंड सेकेंड थिंग, अपने लेवल डे बाय डे, आफ्टर एवरी 10 डे अपने लेवल बढ़ाते जाओ। जैसे पहले मेरा सिर्फ रूल था फर्स्ट 10-20 डेज़ के लिए कि बाहर का कुछ नहीं खाना। ठीक है, कोशिश करेंगे घर की सब्जी रोटी खाएं और प्रोटीन इंटेक हल्का फुल्का, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्टमक आपका पेट उसे नहीं पचा पाएगा। तो धीरे धीरे आप प्रोटीन की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। अब प्रोटीन पाउडर से मेरा मतलब नहीं है, प्रोटीन से मतलब है कि आप ओवरऑल मतलब डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। फिर वो नॉन वेज से हो सकता है, चिकन हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, ब्रेड हो सकता है, ब्रेड तो नहीं, पीनट बटर हो सकता है, या फिर पनीर हो सकता है, सोया हो सकता है, जिससे भी आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में 10-20 डेज़ के लिए मेरा बस यही था कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि घर में भी मैं रात को डिनर में कार्ब्स नहीं लूँगा। आई विल टेक लाइक एग्स और मे बी ऑमलेट और मे बी सम टाइम आई टेक सैलड, जो भी मुझे अच्छा लगता था। तो आई फ्रिक्वेंटली चेंज माई डाइट, क्योंकि बोर हो जाते हो आप एक चीज़ खा खा के। तो ये करने के बाद जब आप रात का खाना रिप्लीट कर देते हो, फिर उसके बाद आप दोपहर पे आते हो। दोपहर को अगर आप क्वांटिटी खा रहे थे, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग खाते तो राइट हैं पर वो क्वांटिटी मेजर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता वो गलत क्या कर रहे हैं। तो क्वांटिटी आपको मेजर करनी बहुत ज़रूरी है कि कई बार आप चावल तो खा रहे हैं
पर जहाँ आपको 100 ग्राम की ज़रूरत है आप 200 ग्राम ले रहे हैं, तो हर चीज़ को मेजर कर करके खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि हमने मेजर कर करके खाया, और फिर एंड तक सिर्फ मॉर्निंग में ओट्स, दोपहर को चावल, 100 ग्राम चावल, बाकी नॉर्मल डाइट रहती थी। सैलड मैंने बहुत खाया इस पूरे फैट लॉस जर्नी के दौरान, ठीक है। सो सैलड चल रहा था हमारा, बॉइल्ड सब कुछ चल रहा था, और आई हैव दैट ब्यूटीफुल क्वालिटी दैट मुझे क्रेविंग बहुत कम होती है। क्रेविंग का मतलब है आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। अगर आप मुझे कुछ भी खाने को बोलोगे आई कैन ईट दैट, बॉइल्ड हो, सॉल्ट नहीं हो, मसाला नहीं है, मुझे इतना मेरे नखरे नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगता है मेरे फ़ैट लॉस, इसलिए मेरे लिए ईजी है फ़ैट लॉस करना और गेन करना, क्योंकि मेरे नखरे नहीं है और मैं कुछ भी खा सकता हूँ, और आई लव इट, है ना। सो ऐसा नहीं है कि सलाद खाते वक्त या बॉइल्ड खाते वक्त मुझे ऐसा कभी लगा कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट वांट टू फिल माय स्टमक, और मैं फिर खा लेता हूँ। बॉइल्ड हमने खाया, ठीक है। फिर उसके बाद एंड के 30 डेज़ में तो बिल्कुल वो दोपहर के चावल भी चले गए, और फिर ओट्स थे, पर ओट्स भी हमने धीरे धीरे डिप्लीट किए। तो एंड तक जाते जाते हम लोग बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, लो कार्ब्स डाइट पे थे। कार्ब्स बिल्कुल लो करने का मतलब ये है कि आप कभी कभी कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा ही लेते हो, तो कहने को वो आपकी मील्स में कार्ब नहीं है, पर कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो वो बातें इसलिए मैंने अपनी मील से कार्ब डिप्लीट कर दिया। मतलब आप इंटेंशनली कार्ब नहीं खा रहे हो। हाँ, कुछ दिनों तक आपको थोड़ा वीक फील होगा जब आप लो कार्ब्स डाइट पे रहोगे या नो कार्ब्स डाइट पे रहोगे, बट उसके बाद धीरे धीरे आपको नॉर्मल फील होने लग जाएगा। तो ये था डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान जहाँ पे हम कर रहे थे। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में मैंने सिंगल बॉडी पार्ट से शुरू किया था, जहाँ पे कार्डियो और एब्स साथ में चल रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे आई स्विच टू डबल बॉडी पार्ट और एब्स साथ में ही थे। तो ऐसे करके मतलब 3 बॉडी पार्ट हो गए एक्चुअल में, कार्डियो, एब्स एंड देन 2 बॉडी पार्ट, बैक बाइसेप्स हो सकते हैं, या फिर आपके चेस्ट ट्राइसेप्स हो सकते हैं, या फिर लेग्स हो सकते हैं। लेग्स में एक ही दिन मारता था। लेग्स में भी बाद में हमने क्वाड्स और अपने शोल्डर को अलग कर दिया था, बाद में हैमस्ट्रिंग और शोल्डर ऐसे करके हमने अलग अलग रखा था। चेंजेस आते हैं एक्चुअल में आपकी लाइफ में। चेंजेस ये हैं कि एक तो आप बहुत लाइट फील करते हो और बहुत एनर्जेटिक फील करने लग जाते हो, कि आप कई बार जैसे मॉर्निंग में अगर आप उठते भी हो तो आप बहुत एनर्जी के साथ उठोगे। आप ऐसे नहीं उठोगे कि क्या दिन स्टार्ट हो गया, या जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो इट टेक टाइम कि आप रियल लाइफ में थोड़ा स्विच होने में आपको वक्त लगता है। पर जब आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते हो, आप इतना सोचते नहीं हो। जैसे ही आप उठते हो आप यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, और ये इतना तेज़ी से होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। जहाँ आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लग जाते हो, या कई बार यू स्टार्ट फीलिंग सैड फॉर नो रीज़न, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा ऐसा जैसे कुछ है ही नहीं जीवन में, ठीक है, ऐसा फील करने लग जाते हो, पर उसका रीज़न कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है सब अच्छा चल रहा है फिर भी स्टिल आप वैसा फील करोगे। बट आफ्टर यू स्टार्ट लूजिंग योर वेट या स्टार्ट फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल, तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। मतलब आपको कभी ऐसा विदाउट एनी रीज़न आपको सैडनेस फील नहीं होगी। यू फील हैप्पी एंड गुड ऑल द टाइम, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी की फीलिंग आने लग जाती है आपको। थर्ड पॉइंट इज़ आई थिंक, अगर मुझसे कोई पूछे तो बहुत लाइट फील होता है। मतलब जब आप मानो या ना मानो, आप जब रोटी खाते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी खाना गलत है, बट यूजुअली हम लोग 2 से 3 रोटी खाते हैं सब लोग अपने घरों में। चावल खाते हैं या रोटी के साथ सब्जी ले लेते हैं, दूध, छाछ। हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा वाले इस टाइप का खाना खाते हैं। बट वो खाना खा के अगर हम गांव में हैं या कोई और जगह पे हैं तो हम एक्चुअल में वॉक कर लेते हैं। अपने घर ही इतना बड़ा होता है, उसी में वॉक हो जाता है। बट अगर हम दिल्ली जैसे शहर में हैं तो वहाँ हम एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं, तो इतना वो पच नहीं पाता, और यू फील लेजी, यू फील हैवी ऑल द डे, कि कुछ ऐसा मतलब कुछ हो गया, और वो एकदम से बहुत हैवीनेस की फीलिंग आती है। बट जब आप लाइट खाना खाते हैं, मतलब सैलेड खाते हैं, और सैलेड में भी यू फील कि हाँ यार मेरा पेट भर गया है, तो आपका ध्यान कुछ और चीज़ों पे होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे जो लगता है, कि जब आप अपनी लाइफ में से सब चीज़ों को कट करते हैं तो आपके लिए हैप्पीनेस को ढूंढना बहुत अच्छी सी चीज़ है। अगर मैंने पिछले 100 दिन से आइसक्रीम नहीं खाई है, अभी भी मैंने नहीं खाई है, काफ़ी दिन हो गए, मतलब अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन को हुए 3-4 दिन हो गए, पर फिर भी मैंने नहीं खाई क्योंकि आई डोंट फील लाइक इट। बट अगर कभी मुझे पार्टी करनी हुई या कभी मुझे हैप्पी फील करना हुआ
तो आई जस्ट ईट आइसक्रीम और मैं खुश फील करूँगा। समझ रहे हो कि आपने अगर ऑल्दो अपनी लाइफ से सभी चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दी इंटेंशनली, सो आपके लिए बहुत आसान है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पी फील हो। अभी जैसे अगर किसी ने मेरा फोटोशूट वाला व्लॉग देखा है, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। फोटोशूट के टाइम पे मैंने पानी छोड़ा हुआ था फॉर आई थिंक 18 आवर्स और 20 आवर्स, उससे भी ज़्यादा ही हो गए थे वैसे तो शूट होते होते। तो उस टाइम पे मुझे पानी पीने में भी इतनी खुशी हो रही थी कि यार पानी मिल गया। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ होता है जीवन में पर उनको खुशी महसूस नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है ठीक है तो दो चीज़ें होती है। एक तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में हैप्पी फील करना शुरू कर देंगे, मतलब आप नॉर्मल को अपनी लाइफ बना लेंगे कि हाँ यार आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। ऐसा नहीं कि यू आर फीलिंग हैप्पी, क्योंकि क्या होता है जब आप बाहर का खाना खाते हैं, हाई डेंसिटी वाले जो हाई कैलोरी वाले फूड है वो खाते हैं, तो आपको एकदम से ऐसे डोपामिन ऊपर जाता है, तो आपको बड़ा हैप्पी फील होगा एकदम से। बट आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स यू फील सैड, क्योंकि वो रीबाउंड भी करता है, नीचे भी जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको सैड फील ज़्यादा होगा, तो आपको बार बार वो खाने की ज़रूरत पड़ेगी और उससे यूजुअली लोग या तो अनहेल्दी होते हैं या तो उनका वेट बढ़ता है। तो वो एक चीज़ हो जाती है कि नाउ यू डोंट नीड इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपना मन मारते हो एक टाइम के बाद आपका खाने का मन ही नहीं करता, ठीक है। ये एक फ़ायदा होता है। थर्ड थिंग जो बात कर रहे थे हम कि इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में खर्चा क्या आया, पैसा कितना लगता है। देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पहली बात ये कि अगर आप अपने सप्लीमेंट्स पे देखो सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे जितना पैसा लगेगा उतना कम होता है, बट अगर आप अपने सप्लीमेंट पे पैसा लगा सकते हो इट्स ग्रेट। नहीं लगा सकते हो तो आप फैट लॉस पे ज़्यादा फोकस करो। यहाँ पे हमारा जो गोल था वो मसल बिल्डिंग था, तो मेरी बॉडी के हिसाब से 150-160 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है उसे पूरे दिन में, जो कि मैं नॉर्मली पूरा नहीं कर पाता था खाने से, बिजी स्केड्यूल की वजह से भी। सो आई यूज़ टू ईट आई थिंक 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन, जो कि पड़ता है करीबन 200 रुपये का पर डे। और अगर आप पूरे दिन का मिलाएं विद द बॉइल्ड चिकन आई हैव और एग्स आई हैव अराउंड लाइक 10 to 15 एग्स मैं दिन में खाता था, 16 आई थिंक 4 एग करके अगर आप पूरे दिन में 3-4 बार खाते हो, ठीक है। तो एक बार हमने काउंट किया था, मैं आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताने वाला नहीं था, पर मैंने सोचा कि एक बार बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो आई एम नॉट श्योर बट 500 to 600 रुपीज़ इज़ अ नॉर्मल प्राइस। अगर आप बाहर से खाते हो किसी दिन, जैसे मैं सबवे से खाता था, वहाँ पे आपका 400 रुपये 450 रुपये पर मील का ऐसे ही पड़ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो 500 to 600 रुपीज़ पर डे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप, ठीक है। तो 50-60,000 आप मान के चलो मिनिमम, जहाँ पे आपके जो छोटे मोटे सप्लीमेंट है उसकी वैल्यू आप ऐड नहीं करते हो। मल्टीविटामिन हो गया, ओमेगा 3 हो गया और एल कार्निटीन हो गया, फैट बर्नर्स हो गए, इन सब चीज़ों की वैल्यू भी मैंने ऐड नहीं की है। तो 70,000 मान लो आप, ठीक है। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से चलते हो और बॉडी वेट पे भी हिसाब करता है, अगर कोई बच्चा 50 kg का है तो उसको मेरे से शायद आधा ही प्रोटीन इंटेक उसका लगे, और जो कि उसको प्रोटीन की ज़रूरत भी ना पड़े, वो नेचुरल चीज़ों से ही अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकता है। ये समझना पड़ेगा कि आपके गोल क्या हैं, आपको कितनी जल्दी करना है, आपका बजट क्या है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझ के फिर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये एक ओवरऑल व्यू था फैट टू फिट जर्नी का, कि कैसे किया क्या नहीं। इन द एंड मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे वर्ड्स क्या है इस पूरी जर्नी को लेके, मेरी फील क्या है अपनी लाइफ में। मुझे जो लगता है कि हम सबको एक बार अपना बेस्ट वर्जन देखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ व्हाट आई एम राइट नाउ, दिस इज़ माई बेस्ट वर्जन। मे बी अगले साल या उसके अगले साल आप देखो वो मेरा बेस्ट वर्जन आपको लगे, पर शायद ये अब तक का मेरा बेस्ट वर्जन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ लुक, कि लुक में दिख कैसा रहा हूँ। आई एम सेइंग कि माइंडसेट, आई एम सेइंग कि जो मेरा सोचने का तरीका है, आई एम सेइंग कि जो मेरा चीज़ों को देखने का तरीका है, वो सब बदलता है विद यू द वे यू लुक, ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों में बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपकी खुल जाती हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ ज़रूर बदलती है। तो आई जस्ट वांट कि अभी न्यू ईयर में 50 दिन बचे हैं, ठीक है। आप 100 डे चैलेंज नहीं ले सकते, आई डोंट नो, 50 डे चैलेंज लो, ठीक है। 50 दिन में क्या कर सकते हैं देखो, सोचो, प्लान करो, ठीक है। यू नीड अ प्लान फॉर इट, ठीक है। आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि मुझे ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी चीज़ें हो पाएंगी। और कब अपना बेस्ट वर्जन कब देखने वाले हो? क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताने वाले हो? ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। देखो, जिस दिन हॉस्पिटल जाओगे उस दिन डॉक्टर बोलेगा, उस दिन तो चीज़ें नहीं करनी है ना, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्त। तो आज से करो, अभी से। शुक्रिया, इतनी थी ये वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आई हो। अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं, फिटनेस के रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं, कोई टिप्स चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर उस टॉपिक के अराउंड में कोई वीडियो बना पाया तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।